गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़, डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारी सेकंड जो फंडामेंटल वैल्यू है रिलेशनशिप में वो होती है रिस्पेक्ट, सम्मान। ठीक है, तो हम रिस्पेक्ट का मीनिंग करते हैं पहले। रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की है ना इंडिविजुअलिटी की एक्सेप्टेंस और उसको असेस करना करेक्टली। ये एक मीनिंगफुल और इन्फ्लुएंशियल वर्ड होता है जिसमें ये होल्ड हाई एस्टीम को होल्ड किया जाता है किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी रिलीजन के लिए, कंट्री के लिए, या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी और बिहेवियर के लिए। रिस्पेक्ट जो वो फाउंडेशन होती है, डिफरेंशिएशन की फाउंडेशन होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, रिस्पेक्ट के बेसिस पर। ठीक है, एवरीवन जो है वो चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, हर एक बंदा उसकी रिस्पेक्ट करे, है ना, बाय मेकिंग सम अटेम्प्ट्स। ठीक है, कि कुछ ऐसा करे, वो ऐसा कुछ करके कि वो स्पेशल बनाए, कोई उसको स्पेशल बनाए। इंडिविजुअल जो है वो उनको अंडरस्टैंड करना होगा कि एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग जो है इट इज़ एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है जो उनको स्पेशल समवन, किसी को हम सब स्पेशल बना सकते हैं। ठीक है, किसी की पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि उसको समवन स्पेशल बना सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग जो है वो इज रिस्पेक्ट। ठीक है जी, जो हमारी पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है और जो हमारे अंदर एक फीलिंग है उसको हम रिस्पेक्ट बोल देते हैं, जिसको हमने केयरफुली हैंडल करना है। रिस्पेक्ट का सिंपली मतलब है कि हमने किसी को ज़्यादा अटेंशन पे करनी है उसकी गुड क्वालिटीज़ की वजह से। ठीक है, एक इंडिविजुअल की गुड क्वालिटीज़ की वजह से हमने उसको ज़्यादा पे करनी है अटेंशन। कोई रूड और इनकरेक्ट बिहेवियर जो होता है वो नेगेटिव कंडक्ट होता है। ठीक है, जिससे कि यार लैक ऑफ रिस्पेक्ट आ जाती है इंडिविजुअल में, रिलीजन में। अगर हम रूड बिहेवियर करते हैं तो वहाँ क्या हो जाती है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट अपना रूप ले लेती है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस मस्ट नॉट बी गिवन द सेम मीनिंग। ठीक है, इसलिए रिस्पेक्ट और टॉलरेंस को हमने सेम मीनिंग नहीं दे देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन रिस्पेक्ट करता है दूसरे को डिसीजन के, तो वो एक रियल सेंस में एक वो रिस्पेक्ट है कि अगर हमने किसी के डिसीजन को रिस्पेक्ट शो की है तो वो रियल सेंस में ही रिस्पेक्ट है। प्रैक्टिकली पेइंग अटेंशन टू वंस नीड्स, आइडिया, ओपिनियन, डिजायर्स एंड चॉइसेस आर कंसीडर्ड सेम एज लाइक पेइंग रिस्पेक्ट टू समवन। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी के नीड्स को अटेंशन दे रहे हैं, आइडियाज़ को अटेंशन दे रहे हैं, ओपिनियन को, इमोशन को, डिज़ायर को, चॉइसेस को, तो उसको सेम ही कंसीडर किया जाएगा जैसे कि हम किसी को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी की नीड्स को, ओपिनियन को हम सेम ही लेंगे, उसको भी हम रिस्पेक्ट ही लेंगे। ठीक है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट ही है। तो ये जो सारे फैक्ट हैं इनको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी और नीड होगी कि इनको सीरियसली देखा जाए, इनको अंडरटेक किया जाए सीरियसली। पेइंग वैल्यू और इम्पोर्टेंस, ठीक है, डिजर्विंग पर्सन को, ठीक है, उस जिसके थॉट आइडियाज़ है ना वैल्यूएबल हैं, उसको भी, वो बंदा भी एलिजिबल है रिस्पेक्ट गेन करने के लिए। ठीक है, कि हम उस बंदे को वैल्यू और इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करें जो डिज़र्व कर रहा है, कि उसके थॉट बहुत अच्छे हैं, वो वैल्यूएबल बंदा है, तो उसको उसको वो भी एलिजिबल हो जाए कि वो रिस्पेक्ट गेन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट, sorry, one line is it, along with the valuing them, it further involve admitting them, listening to them, accepting their individualism, peculiarities, and being true and honest with them। ठीक है, कि वैल्यू के साथ साथ हमें क्या है, उनको एडमिट करना है, उनको लिसन करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, उनकी इंडिविजुअलिज्म उनका। ठीक है जी, और उनके साथ ट्रू और ऑनेस्ट रहना है हमेशा। ठीक है जी, नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट, सम्मान मीन्स राइट इवेल्युएशन। ठीक है, कि सम्मान का मतलब होता है राइट इवेल्युएशन करना। ठीक है, इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट में इवेल्युएशन जो है वो आई के बेस्ड पर की जाती है, और वो इंडिविजुअल ये भी एक्सेप्ट करे कि जो दूसरे पर्सन है वो भी सिमिलर हैं, उसी के जैसे ही हैं। ठीक है, तो राइट इवेल्युएशन, ठीक है, पर्सन की हमें राइट इवेल्युएशन करनी है, ओवर भी नहीं करनी और अंडर वैल्यूएशन भी नहीं करनी। ठीक है, ऑफ द पर्सन अदरवाइज और डिफरेंटली। ठीक है, राइट वैल्यूएशन के तीन मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन एंड अदरवाइज वैल्यूएशन। ठीक है, कि हमने बंदे की राइट वैल्यूएशन करनी है, ना तो उसकी ओवर कर लेनी है, ना अंडर कर कर रख लेनी है। ठीक है जी, तो फर्स्ट इज ओवर वैल्यूएशन, आदि मूल्यांकन, टू वैल्यूएट ग्रेटर देन व्हाट इज एक्चुअल।
ठीक है, कि हमने जो जिस बंदे को हम एवेल्यूएट करें उसको जैसा है, जैसा वो है उससे ज़्यादा उसको एवेल्यूएट कर चुके हैं हम, उसको उससे ज़्यादा मान चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि इफ़ वन पर्सन प्रेज्ड देन ही मे फेल बैलेंस, अगर एक बंदा है हम उसको ओवरली प्रेज करी जाए, है ना, उसकी तारीफ करी जाए, तो वो बंदा एम्बेरस फील करने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडर वैल्यूएशन, अवमूल्यांकन। इसमें क्या होगा कि हमने जो बंदा वो एक्चुअल में है उसको उससे लेस एवेल्यूएट कर लिया, जो वो एक्चुअल में था उसको उससे लेस एवेल्यूएट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बंदे को क्रिटिसाइज करे जाएं तो वो बंदा क्या है, ऑकवर्ड फील करेगा। नेक्स्ट इज अदरवाइज एवेल्यूएशन, अवमूल्यांकन, टू एवेल्यूएट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, किसी को डिफरेंट वे में एवेल्यूएट करना, प्रेजेंट को छोड़कर, कंसीडर्ड को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल इज वैल्यूएटेड डिफरेंटली देन ही मे फील अनईजी, अगर हम किसी बंदे को डिफरेंटली एवेल्यूएट करेंगे तो वो बंदा अनईजी फील करेगा। नेक्स्ट इज डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, हम रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं अपने कंडक्ट के साथ। ठीक है जी, ठीक है, वन शो रिस्पेक्ट बाय हिज और कंडक्ट, हम अपने जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके साथ रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो बी फेल्ट बाय अदर्स इफ़ शोन विद ऑनेस्ट, तो ये चीज़ जो दूसरे हैं वो भी फील करेंगे अगर उनको ऑनेस्टी के साथ शो किया जाए। ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी होती है कि हमने रिस्पेक्ट जो है वो डिफरेंटली शो करनी है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, बिकॉज अगर हम ये हमारे ट्रू इमोशंस जो हैं वो दिखाती है, हमारा नेचुरल बिहेवियर दिखाती है। तो फॉलोइंग आर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन अ यंगर गिव्स हिज सीट टू अ सीनियर सिटीजन इन एन ओवर क्राउडेड बस, दिस may not improve the life of the senior citizen but it will surely make him feel स्पेशल एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, एक यंगस्टर है, एक यंग बंदा है, उसने बहुत सारी भरी हुई बस में एक सीनियर सिटीजन मतलब एक बुजुर्ग बंदे को अपनी सीट दे दी। इससे क्या कि बुजुर्ग बंदे की लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी? नहीं, बट उस बंदे को उसको एक स्पेशल फील होगा, एक रिस्पेक्टेड फील होगा। ठीक है, रिस्पेक्ट शो एक रिस्पेक्ट शो करे एक स्टूडेंट अपने टीचर को। ठीक है, अगर हम लाइब्रेरी में साइलेंट रहें, चर्च में भी साइलेंट रहें, तो वो एग्जाम्पल हो फिर रिस्पेक्ट है। क्योंकि अगर हम मतलब लाइब्रेरी के रूल होते हैं ना कि शांत रहना है, साइलेंट रहना है, यहाँ पर किसी ने बात नहीं करनी सॉरी, तो हमने यहाँ पर बात नहीं करनी, तो वो हम रूल्स को, जो रूल बने हुए हैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं अगर हम वो फॉलो करते हैं। फिर हमने किसी बंदे को पेशेंटली लिसन करना है, वो भी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही है। हम दो बंदे बीच है ना बात कर रहे हैं, तो वहाँ से हम चुपचाप निकल जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो वहाँ वो भी एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट की। नेक्स्ट इज डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट का मतलब अ पर्सन रूड बिहेवियर और लैक ऑफ पोलाइटनेस, एक बंदा का रूड बिहेवियर और उसमें पोलाइटनेस ना हो तो वो डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, हम किसी को है ना, दूसरी रिस्पेक्ट की दूसरी साइड जिसमें हम रूड होते हैं, ऑफेंसिव होते हैं, इल मैनर्ड, किसी के साथ मैनर्ड के साथ बात नहीं करते, तो वो सारी हो जाती है डिसरिस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन है, वो अपने पेरेंट्स के साथ आर्गूमेंट कर रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट शो कर रहा है अपने पेरेंट्स को। तो ये एक एक्शन होता है। ठीक है, कि सब हमने किसी दूसरे बंदे को अनकंफर्टेबल बनाना, है ना, अनकंफर्टेबल मिसबिहेव करना उसके साथ, बैड एटीट्यूड शो करना, उसको इग्नोरेंस करना, है ना, दूसरे पर्सन को, तो ये सारा डिसरिस्पेक्ट में आ जाता है। डिसरिस्पेक्ट की एग्जांपल्स हैं टॉकिंग अबाउट अदर पर्सन बिहाइंड हिज और बैक, किसी दूसरे बंदे के बारे में हमने उसकी पीठ पीछे बात करना, ये डिसरिस्पेक्ट है। ठीक है, किसी दूसरे बंदे का मजाक उड़ाना, ठीक है, फन करना उसका, तो वो भी डिसरिस्पेक्ट है। शाउट करना किसी के ऊपर, फोर्स करना किसी को कि तुमने ये काम करना है, और डिसरिगार्ड करना। ठीक है, ये बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट की। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।